हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की इस सीरीज के अंदर हमारा ये लास्ट वीडियो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को प्रॉपर इंटीग्रल में चेंज कर हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल का मतलब क्या है। देखो, होगा एक क्वेश्चन हमको इस फॉर्मेट में दे रखा होता, लिमिट दे रखी होती माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब है क्वेश्चन हमें डायरेक्ट पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे रखा होता है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे चेंज करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में और उनकी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि भाई इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कैसे करते हैं। तो जैसे कि पॉलिनोमियल के अंदर हमारा फंक्शन होगा, हमको कुछ नहीं करना है, हमको ये करना है कि जो हमारा x होगा उसको हमें z में चेंज कर देना है और हमें चेक करना है क्या कि जो हमारा इंटीग्रल है और उसमें जो पोल्स मिल रहे हैं, अगर हमारे पोल्स रियल एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, रियल एक्सिस पर लाई कर रहे हैं या फिर हमारे पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। अब इस सर इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस पर लाई करने का क्या मतलब हुआ, तो मेन काम यहीं से शुरू होता है। कैसे भाई, एक्चुअल में इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल का मतलब ये है कि जो आपके कंटूर का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये आपका रियल, ये आपका इमेजिनरी, ये आपका जो कंटूर का ऊपर वाला पार्ट होता है, आपको सिर्फ इसके अंदर ही बात करनी है, जिसकी रेंज आपको -r से r दे रखी होती है। और आपको चेक करना होता है कि आपका जो कंटूर है और उसके अंदर जो पोल्स आप फाइंड आउट कर रहे हो वो रियल एक्सिस पर है या फिर इमेजिनरी एक्सिस पर है। बस आपको यही देखना है। और सबसे मजे की बात, ये एक CR जो इसकी सर्कमफ्रेंस है, इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है, फंक्शन वो ना तो कंटूर के अंदर एनालिटिक है और ना इस सर्कमफ्रेंस पर कहीं पर भी एनालिटिक होगा। बस आपको इतनी बात का ध्यान रखना है। अब सर, आप जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, अगर आप कोई बुक पढ़ते हो लाइक HK दास वगैरह पढ़ते हो तो वहां आपको डिटेल में इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस किसके हिसाब से, CSI नेट और गेट के हिसाब से। तो मैं आपको तरीके बता देता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जाता है, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो मैं ज्यादा डीपनेस के बारे में बात नहीं करूंगा, मैंने आपको बता दिए कि एक्चुअल में हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम सिर्फ कंटूर के अपर हाफ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो आप जब हमारे पोल्स, वापस यहां पर आते हैं जब भी हम अपने पोल्स को निकालेंगे तो पोल्स हम जब भी फाइंड आउट करेंगे ना, तो हम चेक करेंगे क्या हमारा पोल रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका जो रेजिड्यू निकलेगा वो निकलेगा पाई आई समीशन ऑफ आर, वो निकलेगा पाई आई समीशन ऑफ आर। और अगर वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है तो निकलेगा 2 पाई समीशन ऑफ आर। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये दो फॉर्मूला ही आपको याद करने हैं। इस थ्योरी के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। अगर थ्योरी आपको पढ़नी है, आप HK दास बुक लीजिए, बड़ी अच्छी बुक है, उसके अंदर डिटेल में इसकी थ्योरी दे रखी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप CSI और गेट के थ्रू इसको पढ़े, ठीक है। अब सर, इन दोनों के बारे में और जानकारी चाहिए तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से हमको पूरा समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में हम क्या करना चाहते हैं। और फिर से मैं कहूंगा, अगर डीप में पढ़ना है तो HK दास देखिए और इसके बारे में डीप नॉलेज लीजिए। टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो इन क्वेश्चंस को देख लीजिए जो मैं करवा रहा हूं। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो उनके लिए बता रहा हूं जो शौकिया है, जिनको ऐसे डीप में पढ़ने का शौक है, मेरी तरह। मुझे भी डीप में पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन क्योंकि आप इतना डीप में मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, हम सिर्फ उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे जिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं। तो अब मैं क्वेश्चन लेता हूं सिंप्लिसिटी के लिए। मेरे पास में क्वेश्चन है सम -∞ to ∞ 1 upon x square minus r square cos pi x upon 2r dx, ठीक है। अब आपके पास इस तरीके का कोई इंटीग्रल दिया होगा और आपसे कहा गया होगा कि इसको सॉल्व कर। अब देखो, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फॉर्म में सबसे पहले आपका काम होगा स्टेप 1, x को z में चेंज कर दो। तो जहां जहां x है वहां क्या लगा दोगे आप, z लगा दोगे। 2r dz, चलो अभी बात खत्म। पहला स्टेप आपको यही करना है, जहां जहां x है वहां वहां क्या लगा दो, z लगा दो। चलो सर, पहला चीज खत्म हो। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज होगी पोल्स निकालो, ठीक है। तो देखो, पोल तो इसके निकलेंगे, r स्क्वायर इक्वल टू 0, सो z इक्वल टू कितना निकलेगा, +-r।
अच्छा ये प्लस माइनस आर है, यहां पर कोई भी आयोटा का फंक्शन नहीं दिया गया, इसका मतलब ये पोल्स लाई कर रहे हैं कहां पर, रियल एक्सिस पर। अब रियल एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है जब हम इनका रेजिड्यू निकालेंगे तो हम फॉर्मूले में 2 पाई आई नहीं लिखेंगे, पाई आई लिखेंगे, ठीक है, वो अभी आगे पता चल जाएगा। तो दो बातें पता चल गई, एक्स को जेड में चेंज किया, पोल्स निकाले, पोल्स देख ले, रियल एक्सिस में आ गए, दो बातें हमारे यहाँ पे क्लियर हुई। अब इस फंक्शन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अभी तक ढंग से सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, तो अभी तक हम इसके रेजिड्यू फाइंड नहीं कर सकते। इसको चेंज करते हैं, तो हम जानते हैं कि भाई ई की पावर आयोटा जो होता है वो हमारा होता है आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। याद रखिएगा आपको हमेशा रियल एक्सिस पर ही काम करना है, मतलब रियल एक्सिस वाला फंक्शन ही लेना, आयोटा साइन थीटा वाला फंक्शन कभी नहीं लेना, कभी भी नहीं, ठीक है। वैसे तो अगर कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, लेकिन याद रखना आपको अगर क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर वक्त में रियल फंक्शन से ही काम में लेना है, इसको हमेशा जीरो मान लेना है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए तो अलग बात है, वो मैं अभी आगे एक और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चलेगा, नहीं तो आपको हमेशा इसको क्या मानना है, जीरो मानना है। चलो अब ये कॉस थीटा ई की पावर आयोटा थीटा में चेंज होगा, कॉस थीटा की जगह हमने कितना देखा है, पाई जेड बाई 2r, तो ये बनेगा ई पाई जेड बाई 2r, यानी कि यहां पर अब हमारा जो फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। चलो तो क्या बना, जेड स्क्वायर आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा पाई जेड बाई 2r dz, बन गया फंक्शन, काम खत्म। चलो अब पोल्स बनाए, चलो भाई पोल्स बनाओ, तो देखो z माइनस आर और z प्लस आर ऐसा लिख सकते हैं, ए की पावर आयोटा पाई जेड बाई 2r, ये भी हो गया dz। अब हम हमारे पोल्स हमारे पास में क्या है, प्लस माइनस आर, तो हम देखेंगे भाई पहले हम निकालेंगे प्लस पर, तो प्लस पर निकाल रहे हैं तो z बराबर प्लस आर, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a और f ऑफ z होता है फॉर्मूला, ठीक है सर। z माइनस a यानी कि z माइनस आर, f ऑफ z कितना हो गया, e की पावर आयोटा पाई z बाई 2r अपॉन z माइनस आर और z प्लस आर, z माइनस आर से z माइनस आर कैंसल, बचा कितना, e की पावर आयोटा पाई z बाई 2r और z प्लस आर। अब जहां जहां z है वहां क्या रख देंगे, r रख देंगे, तो वही क्या बनेगा, e की पावर आयोटा पाई जेड बाई आर, सॉरी पाई आर बाई 2r अपॉन, यहां r रखेंगे तो नीचे कितना बनेगा 2r, तो कंप्लीट फंक्शन मेरे पास कितना बना, e की पावर आयोटा पाई बाई 2 अपॉन 2r, ये बना z बराबर r के लिए। तो z बराबर माइनस r के लिए कितना बनेगा, z बराबर माइनस r के लिए, तो उसके लिए बनेगा, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, अब तो हम रेजिड्यू का इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कैसे करते हैं, तो वो बनेगा 1 अपॉन 2r माइनस का 1 अपॉन 2r e की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2, समझ आया आपको। ये मैं इतने करवा चुका हूं इससे पहले की वीडियो में, कब हमको पता चल ही चुका है कि हम इसको कैसे करते हैं। और फिर भी अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो तो मेरी पिछली वीडियो कंटूर इंटीग्रल्स की जाकर जरूर देखें, जिसका अंदर कॉची रेसिड्यू थ्योरम और उसके आगे मैंने साइन थीटा ट्रांसफॉर्मेशंस भी बताए थे, साइन थीटा कॉस थीटा को ट्रांसफॉर्म करके किस तरीके से इंटीग्रल को सॉल्व किया जाता है। अब कंप्लीट इंटीग्रल चेक करेंगे, आप कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे, तो रेसिड्यू थ्योरम हमने अभी बात की थी, हमारे जो पोल्स हैं वो रियल एक्सिस पे लाई करते हैं, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन होगा, हमारा जो कॉची इंटीग्रल थ्योरम का जो फंक्शन होगा वो होगा पाई आई समेशन ऑफ आर, हमेशा तो 2 पाई आई होता है, लेकिन हमारे जो पोल्स है वो रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर पाई आई लिखा है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो पाई आई समेशन ऑफ आर, तो दो हमारे पास में रेसिड्यू निकला था, एक रेसिड्यू ये था e की पावर आयोटा पाई बाई 2, ठीक है, सॉरी ये वाला एक ये है और एक ये है, ठीक है, पाई बाई 2 बाई 2r और एक e की पावर माइनस पाई बाई 2 2r, 2r को अगर मैं कॉमन ले लूं, r को मैं कॉमन ले लूं तो बचे कितना, पाई आई बाई r और e की पावर आयोटा पाई बाई 2 e की पावर माइनस पाई बाई 2 अपॉन कितना बोला 2। अच्छा अगर मैं ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये पूरा फंक्शन तो साइन का फंक्शन बन गया, साइन का फंक्शन बन गया, ये आयोटा 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 स्क्वायर -1 तो -1 बाई पाई,
और ये साइन पाई बाई 2, आंसर कितना आएगा 90। तो आंसर लास्ट में कितना बचा माइनस का पाई बाई 8। तो ये हमने वैल्यू निकाली अपने उस इंटीग्रल फंक्शन की, किसकी मदद से, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को चेंज कर कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और उस कॉम्प्लेक्स प्लेन से हमने वही काम किया, रेजिड्यू निकाले, फिर रेजिड्यूज की मदद से हमने उसका समीशन निकाला। दो बातें यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहूंगा आपको याद रखनी है। पहली बात, चेक करना है पोल्स कहां पर है, पोल्स रियल एक्सिस पर है या इमेजिनरी एक्सिस पे है। अगर पोल रियल एक्सिस पे है तो फॉर्मूला पाई आई वाला लगाना है, ये दिमाग लगा लेना, और अगर इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा तो 2 पाई आई लगेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और एक जो चीज मैंने अभी समझाई थी, मुझे लगता है कुछ बच्चों को नहीं समझ आई होगी, मैंने अभी बोला था ये वाली बात, मैंने कहा था इसको हमेशा 0 लेना है, क्योंकि देखो ये ना इमेजिनरी एक्सिस में बात करता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, हम इसको 0 मानते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमको जो थीटा वाले फंक्शन होते हैं ना, इसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसा होगा कि हम साइन थीटा को भी इसी में चेंज करेंगे, लेकिन आयोटा नहीं लगेगा वहां पर, जैसा भी आगे वाला क्वेश्चन है वो इसी चीज पर बेस्ड है। तो ये हो गया, ठीक है। आप चाहो तो चैट जीपीटी, जेमिनाई, इन पर भी जाकर चेक कर सकते हो, वो भी आपको यही चीज बताएंगे कि भाई जो साइन थीटा होता है ये इमेजिनरी एक्सिस को लगाता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम कह देते हैं कि भाई इसको हमेशा के लिए 0 मान लो, तो ये बच्चा कितना cos थीटा आयोटा e की पावर आयोटा थीटा। और अगर क्वेश्चन में जैसे हमारे पास साइन थीटा होगा तो हम उसको भी यही लिखेंगे, मतलब ये आयोटा की टर्म वाला काम करना ही नहीं है, ये वाली बात याद रखना। तो एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि यही वाली बात अभी अपने सामने क्लियर हो जाएगी। साइन 2x अपॉन x क्यूब dx। अब देखो यही वाली बात है जो मुझे अभी करनी थी। देखो अब यहां पर पहले सबसे पहला काम x को z में चेंज कर दो, तो z में चेंज कर दे तो भाई साइन 2z z क्यूब dz। पोल्स निकालो, z क्यूब बराबर 0, तो z बराबर तो 0 ही आएगा। पोल्स हमारा कहां पे है, रियल एक्सिस पे है, बात ही खत्म, हमने ये भी चेक कर लिया। अब पोल्स निकल गए, ये निकल गया, चलो अब हम अपना चेंज करेंगे साइन के फंक्शन को। तो अब देखो यहाँ पर साइन 2z दे रखा है, तो ये e की पावर आयोटा 2z हो जाएगा, मतलब ये जो साइन 2z है वो इसमें चेंज हुआ, कॉस वाला नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में साइन था। तो एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, फिर से बता देता हूं, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, उसको चेंज किस में करोगे, e की पावर आयोटा थीटा में चेंज करोगे, ठीक है। इमेजिनरी टर्म को नहीं लिखोगे, याद रखना आयोटा वाली टर्म आ जाए, क्योंकि साइन कंफ्यूज कर देता है। साइन का आती है बच्चा ये सोचता है कि भाई कॉस थीटा को हटाओ तो ये आयोटा साइन थीटा हो गया, e की पावर आयोटा थीटा, तो वो ये देखता है कि भाई यहां पर तो है नहीं, तो वो आयोटा को नीचे भेज देता है। ये वाली हरकत नहीं करनी है, ठीक है। दिमाग के अंदर बस इतना ही याद रखना है, चाहे साइन के फंक्शन हो चाहे कॉस के फंक्शन हो, उनको आप किस में चेंज करोगे, इस e की पावर आयोटा वाले। तो अब ये मेरा बना e की पावर आयोटा 2z अपॉन z क्यूब। अब अगर इस चीज को ढंग से देखो तो ये तो nth ऑर्डर पे बात आ गई, तो nth ऑर्डर वाले क्वेश्चन को मैंने कहा था कि उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट z टेंड्स टू a 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल d की पावर n माइनस 1 d की पावर z n माइनस 1, और यहां पर आएगा z माइनस a की पावर n f ऑफ z। ओके चलो अब अगर मैं बात करूं तो देखो n की जगह कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि हमारी पोल की वैल्यू कितनी है, 3 है, हायर ऑर्डर कितना है, 3 है, तो n की जगह 3 रखा, तो भाई 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये बना d स्क्वायर dz स्क्वायर, और z माइनस a का स्क्वायर, तो z माइनस a, तो a तो हमारा 0 है, क्योंकि हम किस में निकाल रहे हैं, z बराबर 0 पर, तो z बराबर 0 पे निकाल रहे हैं, यानी कि z का क्यूब इंटू e की पावर आयोटा z 2z, सॉरी 2z अपॉन कितना निकलेगा z क्यूब, लिमिट z टेंड्स टू 0 पर, चलो z क्यूब से z क्यूब कैंसल, सो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, लिमिट z 0 पर, d स्क्वायर z करेंगे तो कितना आएगा, e की पावर आयोटा 2z का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो e की पावर आयोटा 2z का आयोटा 2z, और इसका कितना बनेगा आयोटा 2, ठीक है। वापस करेंगे तो फिर से e की पावर आयोटा 2z का आयोटा 2z, और फिर से करेंगे तो बचे कितना आयोटा 2, यही बनेगा। चलो सो 1 अपॉन ये 2 से 2 कैंसल, बचा कितना अपने पास में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और कितना हो गया माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 2 सॉरी, e की पावर आयोटा 2z, e की पावर आयोटा 2z दोनों के बेस सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो बना कितना e की पावर
2 आयोटा 2z, ठीक है, e की पावर 2 आयोटा 2z जो कि बनेगा 2 e की पावर माइनस आयोटा 4z। अब लिमिट कितनी पुट करेंगे, z टेंड्स टू 0, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो आयोटा की पावर 4 इंटू 0 यानी e की पावर 0, e की पावर 0 कितना होता है 1, तो आंसर कितना है माइनस का 2, तो रेजिड्यू कितना निकला माइनस का 2। अब हमारा तो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस पे बात करें तो रियल एक्सिस का जो सम होता है रेजिड्यू का वो कितना होता है भाई पाई आई इंटू रेजिड्यू का सम कितना हो गया माइनस का 2, तो आंसर कितना है माइनस का 2 पाई आई। तो ये हमारे इस इंटीग्रल की वैल्यू आई माइनस का 2 पाई आई। सिंपली 3 स्टेप में क्वेश्चन करना है, मैंने फिर से बता देता हूं, सिंपली 3 स्टेप में ही क्वेश्चन करना है। सबसे पहले x को z में चेंज करो, पोल्स फाइंड आउट करो, रियल पे है या इमेजिनरी पे है, साइन का फंक्शन है तो उसको चेंज कर दो, कॉस का फंक्शन है तो उसको चेंज कर दो और फिर निकाल लो। 2 क्वेश्चंस हो गए। सो नाउ लेट्स अनदर वन, इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा धमाकेदार भाई। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहां पर हमको चेक करना है कि भाई हमारे जो पोल्स हैं वो कैसे निकलेंगे, रियल एक्सिस वाले बात करना है, ठीक है। तो यहां पर एक छोटी सी चीज हमको देखनी पड़ेगी, वो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो हाँ, अब मैं यहां पर जो चीज करने वाला हूं उसको जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले x को z में चेंज करेंगे तो ये बना भाई z स्क्वायर dz, z स्क्वायर प्लस 1 और z स्क्वायर प्लस 4। अब अगर सेकंड चीज इनके पोल्स निकालो तो भी z स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, इसका पोल आएगा प्लस माइनस आयोटा, और z स्क्वायर माइनस 4 निकालो 4 आयोटा, तो सॉरी माइनस का 4 और इसका निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 आयोटा। अब यहां पर एक मजेदार बात है, बहुत ज्यादा समझने की लायक है। क्या बात है समझने की, जरा वो देखिएगा ढंग से। ये इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, बात तो समझ में आ गई भाई, आयोटा दे रखा है, लेकिन आपको यहां पर 4 पोल मिले, कितने मिले 4, 2 ये 2 ये। अब ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, चारों पे निकाल लेंगे। अरे चारों पे नहीं निकालना, याद रखना इम्प्रॉपर इंटीग्रल में मैंने शुरू में बात की थी कि आप हमेशा सिर्फ अपर हाफ के ऊपर बात करते हैं, यानी कि जो भी काम करोगे वो कंटूर के अपर हाफ पे काम करोगे, नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो जरा इमेजिनरी एक्सिस को देखो, इमेजिनरी एक्सिस ऊपर में क्या होती है आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, और नीचे में कितनी होती है माइनस का आयोटा, माइनस का 2 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा। हम तो सिर्फ अपर हाफ में काम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे कंटूर के अंदर सिर्फ ये वाली वैल्यूज आएंगी, ये वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, मतलब नेगेटिव वैल्यूज को लेना ही नहीं है। तो इसका मतलब आपका कंटूर निकलेगा सिर्फ z बराबर आयोटा और z बराबर 2 आयोटा पे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी ले रहे हो ना इन चीज को, अगर रियल एक्सेस पे बात करता तो फिर मुझे यहाँ माइनस भी लेने पड़ते हैं, जो कि मैंने अभी की है, ठीक है, माइनस भी लेने पड़ते हैं। लेकिन इमेजिनरी एक्सेस की यही बात सबसे मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ पर आपके पास में पोल्स रिड्यूस हो जाते हैं, 4 से 2 हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि नीचे वाला तो हमारा आउटसाइड द कंटूर है, आउटसाइड द कंटूर है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि हम तो सिर्फ अपर हाफ पे बात कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो z बराबर i पे निकालना है और z बराबर 2i पे निकालना है। चलो अब जरा इन क्वेश्चंस को थोड़ा ढंग से कर रहे हैं तो थोड़ा देखना होगा। तो अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को चेंज करने वाला हूं। तो देखो z स्क्वायर प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, z माइनस आयोटा और z प्लस आयोटा लिख सकता हूं, बिल्कुल बात सही है। और z स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकता हूं, z माइनस 2 आयोटा और z प्लस 2 आयोटा लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो अब इनको मैं यहां लिखूंगा और हम पहला निकाल रहे हैं लिमिट z टेंड्स टू आयोटा, आयोटा पे पोल निकाल रहे हैं हम, z बराबर आयोटा पे पोल रेजिड्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉरी पोल नहीं रेजिड्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। सो रेजिड्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, z माइनस आयोटा इंटू एफ ऑफ z मेरा कितना होगा, ये वाला z स्क्वायर। अब इनकी जगह मैं ये लिख सकता हूं z माइनस आयोटा और z प्लस आयोटा।